तो भगवद गीता के 13वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो इसमें हम जानेंगे क्षेत्र का अर्थ क्या है, क्षेत्रज्ञ का अर्थ क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है। और इस अध्याय का एक और नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तो अब हम 13वें अध्याय में आ चुके हैं। ठीक है। और अभी जो 13 से लेके 18 तक जो अध्याय है वो ज्ञान योग प्रधान है। ठीक है। उससे हमें पता लगेगा कि भक्ति में ज्ञान का किस तरह प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। और भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है। कई लोग बोलते हैं भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती तो भगवान आगे के चैप्टर बोलते ही ना, है ना? तो इसीलिए हमें समझना है कि आगे आने वाले जो अध्याय हैं वो किस तरह महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे जीवन में वो हम सीखेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अगर भक्ति ही परिणति है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। अगर हमें पता है कि भगवत गीता का सार क्या है, भगवान की भक्ति, है ना? तो भगवान ने 2 जगह भगवत गीता में एक ही चीज बोली है, क्या? मत मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो। ठीक है, मेरी पूजा अर्चना करो, मुझे ही नमस्कार करो। तो ये बात भगवान ने 2 जगह बोली है भगवत गीता में। तो इससे हमें क्या पता लगता है, भगवत गीता का जो मुख्य उद्देश्य है वो भगवान की भक्ति ही है। ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर भक्ति ही अंतिम परिणति है तो फिर भगवत गीता के अंतिम 6 अध्याय में ज्ञान को क्यों प्रस्तुत किया गया है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं आगे, सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति ही है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जाए। तो मैंने बताया था जैसे कि प्रथम जो 6 अध्याय है 1 से लेकर 6 तक वो क्या है, कर्म योग प्रधान है। उसमें कर्म के द्वारा हम किस प्रकार भगवान से जुड़ सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। अंतिम 6 अध्याय में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। ठीक है। तो इस तरह पूरी जो भगवत गीता है वो हमें कहाँ लाती है, भक्ति तक ही लेके आ जाती है। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। तो भगवान ने क्या बोला था, तेसाहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामीना चिरात पार्था मय्यावेशित चेतसा। तो भगवान ने बोला था क्या, जो मेरे भक्त होते हैं उनका उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार भगवान ने बताया था। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्राप्त प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब आप किसी यात्रा के लिए जाते हो, है ना, तो किसी अगर आप लंबी यात्रा पे निकलते हो तो आप उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखते हो। ठीक है, कि मुझे खाना कैसे है, कब खाना है, कहाँ पे खाना है। ठीक है, पानी रखना है मुझे। ठीक है, और कहाँ पे किस स्टेशन पे मुझे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सब चीज पता करते हो और आप ये भी पता करते हो कि अगर रास्ते में चोरी हो गई तो क्या करूंगा। तो इस तरह आप क्या करते हो, पूरी तैयारी के साथ जाते हो। तो पूरे ज्ञान के साथ आप किसी यात्रा पे जाते हो। इसी प्रकार भक्ति भी है। भक्ति की जो यात्रा है उसमें क्या होता है, उसमें चोर कौन है, उसमें चोर है काम क्रोध लोभ मोह, ये सब चीज। ठीक है। और माया के 3 गुण, माया के 3 गुण हमें फंसा सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम भक्ति करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि माया के 3 गुण क्या है, उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, है ना? और हम कौन से गुण में आ रहे हैं और किस तरह हम उस गुण से बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि वास्तव में हम भक्ति कर रहे हैं या फिर माया के गुणों के प्रभाव में है। ठीक है, हमें पता ही नहीं लग पाएगा। इसीलिए क्या है, भक्ति में ज्ञान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है ना? तो इसीलिए भगवान ने ये अंतिम अध्याय बोले ताकि हमें पता लग सके कि माया के 3 गुण क्या है और उनसे हम किस तरह बाहर निकले, किस तरह हम उनसे बचे। ठीक है। तो इसीलिए भक्ति में ज्ञान भी आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे यही बोल रहे हैं। और जब हम ज्ञान को भक्ति में लगाते हैं तो वो भक्ति का हिस्सा ही बन जाता है। ठीक है। तो इसका ही सार है। तो एक और भी तरीका है और इसीलिए भी भगवान ने ज्ञान बोला है ताकि शुरू में क्या हुआ, हम देखें अगर सबका जीवन, जितने बड़े बड़े भक्त थे वो शुरू में ज्ञानी ही थे। ठीक है। फिर क्या हुआ, ज्ञान के माध्यम से जब वो शुद्ध भक्तों के संपर्क में आए तो वो भी भक्त बन जाते हैं। जैसे कि जो चतुष्कुमार थे, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, तो वो भी पहले ज्ञानी थे। लेकिन जब वो जय और विजय के संपर्क में आए, है ना, भगवान के जो द्वारपाल थे,
तो वो भी क्या हुआ, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। ठीक है। इसी प्रकार जो मैत्री ऋषि थे एक, उन्होंने क्या किया, उद्धव और कृष्ण का संवाद सुना। वो भी पहले ज्ञानी थे। जैसे ही उन्होंने उद्धव और कृष्ण का संवाद सुना, तो उसके बाद वो भी भक्त बन गए। ठीक है। और इसी तरह बहुत महापुरुष है, बहुत लोग हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, बिल्व मंगल ठाकुर है, ये सब लोग शुरू में ज्ञानी थे। ठीक है। भगवान ने इसीलिए ज्ञान योग रखा है, ताकि जो ज्ञानी लोग हैं वो भी भगवान की भक्ति से जुड़ सके, उन्हें भी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस अध्याय पे। तो इस अध्याय में अर्जुन भगवान से 6 चीजों के बारे में पूछता है। देखते हैं वो 6 चीजें क्या हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो अर्जुन भगवान से 6 विषयों के बारे में पूछता है। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? भगवान बोलते हैं, हे कुंती पुत्र। ओके, अभी आप कोई भी प्रश्न ना पूछे, क्वेश्चन को हम लास्ट में लेंगे। ओके, नेटवर्क इशू आ रहा है। क्या नेटवर्क सही आ रहा है प्रभु जी? हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। अच्छा, धन्यवाद माता जी। ओके, तो चैट में कई लोग लिख रहे हैं कि एक माता जी ने लिखा है आवाज नहीं आ रही। ठीक है। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान आगे उत्तर देते हैं, ये जो शरीर है ये क्षेत्र कहलाता है। हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ठीक है। तो अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे, तो उसमें से एक ये भी था कि क्षेत्र क्या है। अब जो ये शरीर है, इसको भगवान ने बोला इसको क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। तो इसे कर्म क्षेत्र भी बोला जाता है इस शरीर को। तो हमारे कर्म और हमारी इच्छा अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। ये हमने 8वें अध्याय में पढ़ा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। ठीक। अंत काल में जो हमारी चेतना होती है उसके अनुसार और हमारे कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलता है। ठीक है। तो इस शरीर को कर्म क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है। अब किसी को पशु का शरीर मिल सकता है, किसी को वृक्ष का मिल सकता है, ठीक है, किसी को देवताओं को मिल सकता है, मनुष्य का मिल सकता है। तो जितने भी शरीर है इनको क्या बोला जाता है? इनको कर्म क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है। और भगवान बोले क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र के बारे में जानने वाला। ठीक है। और जो इस शरीर को जानता है, इस शरीर के बारे में जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो आगे हम देखेंगे क्षेत्रज्ञ कौन है। ठीक है, वास्तव में क्षेत्रज्ञ कौन है। तो इस प्रकार जो अर्जुन के 6 सवाल है उनका हम अगर सूक्ष्म उत्तर दें, ठीक है, उनका अगर हम शॉर्ट आंसर दें तो इस तरह होगा। तो अर्जुन पहले पूछता है प्रकृति क्या है। ठीक है। प्रकृतिम पुरुषम चैव। तो प्रकृति क्या है? भगवान बोलते हैं ये भौतिक प्रकृति। ठीक है। वैसे 2 प्रकृति है, एक भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है। लेकिन अर्जुन यहाँ पे जिस प्रकृति के बारे में बोल रहा है वो कौन सी प्रकृति है? भौतिक प्रकृति। ठीक। उसके बारे में अर्जुन पूछता है। और फिर अर्जुन बोल रहा है पुरुष कौन है। पुरुष का मतलब यहाँ पे वो स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है। पुरुष का मतलब होता है भोक्ता। ठीक है, एंजॉयर। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है वास्तव में शरीर का भोक्ता कौन है, इस प्रकृति का भोक्ता कौन है? तो हाँ, तो भगवान बोलते हैं जो इस शरीर का भोग कर रहा है। ठीक है। तो 2 तरीके के भोक्ता है। एक तो क्या है, एक तो जो एक तो हम लोग भी भोगता है इस शरीर का, है ना, हम लोग भी भोग कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक भोक्ता है वो कौन है? भगवान है। ठीक है। तो भगवान बोलते हैं ना 5वें अध्याय के लास्ट श्लोक में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। परम भोक्ता भगवान ही है। ठीक है। लेकिन अगर हम अपने आप को भोक्ता मान ले तो हम क्या होते हैं? प्रकृति में फंस जाते हैं। ठीक है। प्रकृति के 3 गुणों में हम फंस जाते हैं। तो जो अपने आप को भोक्ता मानता है वो क्या होता है? प्रकृति के गुणों में फंस जाता है। उसके बाद आगे अर्जुन ने पूछा भगवान से क्षेत्र क्या है। तो भगवान बोलते हैं ये शरीर, इदम शरीर कौनते है। ठीक है। तो भगवान बोलते हैं ये जो शरीर है इसको क्षेत्र बोला जाता है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? जो इस शरीर के विषय में जानता है। अब क्षेत्रज्ञ 2 तरीके के हैं। ठीक है। अब जो हमारे शरीर में आत्मा है वो भी हमारे क्षेत्र के बारे में जानती है, हमारे शरीर के बारे में जानती है। और जो परमात्मा है वो भी हमारे शरीर के विषय में जानती है, यानी हमारे शरीर में क्या क्रियाएं होती है, हम इस शरीर से क्या क्रियाएं कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब हम सोच क्या रहे हैं वो भी परमात्मा जानते हैं। तो आत्मा भी इस शरीर का क्या है? क्षेत्रज्ञ है ना, इसके विषय में जानती है, इसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या हम सोच रहे हैं वो हमारी आत्मा भी जानती है, और क्या क्या हम कर रहे हैं।
और परमात्मा भी। तो वास्तव में दोनों में अंतर क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आया ज्ञानम। तो ज्ञान क्या है, तो भगवान बोलते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना ही वास्तव में ज्ञान है, कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। उसके बाद अर्जुन ने पूछा ज्ञेयम, यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है। तो भगवान बोलते हैं ज्ञान का लक्ष्य है परमात्मा, यानी भगवान को समझना। तो भगवान आगे भी बोलेंगे, भगवान क्या बोलते हैं, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, यानी सारे वेदों का उद्देश्य क्या है, मेरे को ही जानना है, ठीक है। तो ये भगवान ने उत्तर दिए, और इनके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे इस अध्याय में। तो आगे जैसे कि भगवान ने बताया कि जो इस शरीर के बारे में जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो अब भगवान क्या बोलते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यद ज्ञानम मत्तम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यह मेरी राय है, मतम मम, यानी ये ऐसी मेरी राय, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि सारे शरीरों में जो भी शरीरों को जानते हैं वो क्षेत्रज्ञ है, यानी आत्मा, ठीक है। लेकिन भगवान ने बोला एक और क्षेत्रज्ञ है, सर्व क्षेत्रेषु भारत, जो सारे शरीरों के बारे में जानता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग केवल अपने शरीर के बारे में ही जानते हैं, ठीक है। हम लोग अपने बारे में भी बल्कि सही से नहीं जानते, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपने 2 दिन पहले क्या, आपने डिनर में क्या खाया था, शायद आप बता ना पाए, ठीक है। आप सही से, आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं बोलूँ 2 महीने पहले आपने क्या खाया था, फिर तो आप कितना भी दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगा के भी आपको याद नहीं आएगा, ठीक है। तो हम जो क्षेत्रज्ञ हैं, हमारी भी सीमा है एक, ठीक है। क्षेत्रज्ञ हम हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे एक और क्षेत्रज्ञ है, जो सारे क्षेत्रों के बारे में जानता है। माम विधि, वो कौन है, मैं, मुझे ऐसा जानो, ठीक है। तो दूसरे क्षेत्रज्ञ हैं भगवान, जो कि कभी नहीं भूलते, ठीक है, कभी नहीं भूलते। आप भले ही भूल जाएं, भगवान कभी नहीं भूलते कोई भी चीज, है ना। जो भी आपने सोचा भी होगा, भगवान वो भी याद रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो परम क्षेत्रज्ञ है, ठीक है। इसीलिए उनको परमात्मा बोला जाता है। आत्मा के साथ वो है हृदय में, लेकिन परमात्मा है, यही दोनों में अंतर है, ठीक है। परमात्मा कभी भी भूलेगा नहीं, है ना, किसी भी शरीर के बारे में, और इस तरह वो सब चीज याद रखता है। तो अगर जब हमें ये चीज पता लग जाएगी कि परमात्मा भी हमारे हृदय में है, एक और क्षेत्रज्ञ है, जो कि कभी भी कोई चीज नहीं भूल रहा है और हमेशा साक्षी के रूप में हमारे हृदय में बैठा है, तो इससे क्या होगा, हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, है ना। जब हमें पता लग जाएगा कि परमात्मा भी हमारे हृदय में है, तो हम कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे। तो आपने देखा होगा कभी कुछ लोग होते हैं, वो गलत कार्य करते हैं, तो उन्हें अंदर से बहुत दुख होता है। कोई गलत कार्य करते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि हम लोग गलत कार्य कर रहे हैं, भले ही वो गलत कार्य कर रहा हो, लेकिन उसे पता रहता है वो गलत कार्य कर रहा है। इसीलिए इसी प्रकार क्या है, जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उन्हें अंदर से अलग ही खुशी होती है। कभी जैसे आप दान दोगे, किसी को चैरिटी करोगे या किसी की मदद करोगे कोई भी, तो आपको अंदर से एक खुशी मिलती है, ठीक है, एक सुख प्राप्त होता है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे हृदय में अंदर परमात्मा है। लोग बोलते हैं सिक्स सेंस, यानी छठी इंद्रिय, छठी इंद्रिय नहीं है, वो परमात्मा है, ठीक है। तो परमात्मा सबके हृदय में वास करता है ना, साक्षी के रूप में वो देखता रहता है सब चीज, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं, दो क्षेत्रज्ञ हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि उपनिषदों में भी एक कहानी आती है, उपनिषदों में बताया गया है इसको, एक परमात्मा, इस उपनिषदों में दो चिड़िया के एग्जाम्पल से, दो चिड़ियाओं के उदाहरण से इसको बताया गया है कि दो चिड़िया हैं, वो एक शाखा पे बैठी है, ठीक है। और एक चिड़िया क्या कर रही है, एक चिड़िया फल खा रही है, फलों की तरफ आकर्षित हो रही है, फल खाई जा रही है। और दूसरी चिड़िया क्या कर रही है, उस चिड़िया को देख रही है कि कब ये चिड़िया मेरी ओर मुड़े और हम लोग उड़े यहाँ से, ठीक है। तो ये दो चिड़िया कौन सी है, उपनिषदों में बताया गया है। एक चिड़िया है आत्मा, जो कि क्या कर रही है, जो फल खा रही है, यानी जो भौतिक संसार में भोग कर रही है ना। और दूसरी चिड़िया है, वो कौन सी है, परमात्मा, वो देख रही है उसकी तरफ कि कब ये मेरी ओर मुड़े और कब हम लोग उड़े यहाँ से, ठीक है। तो परमात्मा हमेशा साक्षी के रूप में हमारे हृदय में विराजमान रहता है। वो हमेशा से ये चाहता है कि कब हम उसकी तरफ मुड़े, ठीक है। तो वो साक्षी के रूप में हमें देखता रहता है। तो इसीलिए इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो एक बार उद्धव गीता में भी आता है ऐसा कि जो उद्धव जी होते हैं, वो भगवान से पूछते हैं कि भगवान, आप तो, अगर आप पांडवों को रोक देते जुए से, तो इतना बड़ा महाभारत ना होता, इतना बड़ा युद्ध ना होता, ठीक है, सब लोग बच जाते और पांडव लोगों को भी वनवास होने से बच जाता।
अगर आप ऐसा करते, ठीक है। तो भगवान ने बताया उनको कि किस प्रकार जब वो लोग जुआ खेलने जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान को बाहर ही खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला कि आप अंदर मत आइएगा। उन्होंने कृष्ण को बाहर ही कर दिया, ठीक है। और इस प्रकार वो चले गए थे जुआ खेलने। तो उद्धव जी पूछते हैं, फिर आप तो, लेकिन आप तो परमात्मा है, आप तो सबके हृदय में, आपको तो सब पता चल गया होगा। तो भगवान बोलते हैं, अगर ये बात उन्हें पता लग जाती कि मैं सबके हृदय में हूँ, तो वो मुझे बाहर रोकते ही ना, ठीक है। तो इसमें यही है तात्पर्य कि भगवान परमात्मा के रूप में, क्षेत्रज्ञ के रूप में सब जगह वास करते हैं। और जो ये बात जान लेता है, जो इस बात का अनुभव करेगा, वो कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना उदाहरण, ये क्या कर रहे हैं व्यक्ति, ये भी गलत काम कर रहा है, ठीक है, और नशा कर रहा है, और ये पराई स्त्री के बारे में सोच रहा है। इसी तरह सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम ये बात जान ले कि भगवान हमारे हृदय में, तो गलत कार्य हम अपने आप ही बंद कर देंगे। तो इसीलिए जानना बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, दो तरह के क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक जो आत्मा है और एक जो परमात्मा। तो इसका उदाहरण कैसे दिया जाता है कि आत्मा खाली अपने क्षेत्र के बारे में जानती है। जैसे एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, अपने खेत में काम कर रहा है, तो खाली अपने खेत को देख सकता है, ठीक है। वो दूसरे खेत के बारे में इतना नहीं जान सकता, ठीक है? लेकिन ऊपर जो सूर्य है, सूर्य क्या करता है, सूर्य देव सारे खेतों को देख सकते हैं, है ना। इसी तरह क्या है, आत्मा आत्मा केवल अपने क्षेत्र के बारे में जानती है, अपने शरीर के बारे में जान सकती है, जो उसको शरीर मिला है। लेकिन जो परमात्मा है, वो सभी के विषय में जानती है, ठीक है, सभी क्षेत्रों के बारे में जानती है। अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्यकरण समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो जितने भी वेदांत है, वैदिक ग्रंथ है, उसमें क्या है, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में ही बात हुई है, इनके ज्ञान का वर्णन हुआ है, ठीक है। और इसीलिए इनको समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आगे क्या बोलते हैं, आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। तो क्या है, हमारी चेतना, सबकी चेतना अलग अलग स्तर पर है ना? तो सबसे जो निम्न चेतना मानी जाती है, उसमें क्या होता है, हम किसके बारे में सोचते हैं, अन्न यानी खाने के विषय में सोचते हैं। तो जो ब्रह्म यानी परमात्मा की अनुभूति हमें भोजन के रूप में होती है, जिसमें है ना, तो उसी को हम सब चीज मान बैठते हैं, भोजन को। तो ये चेतना किसकी है, ये जानवरों की चेतना है ना, खाने के विषय में ही खाली सोच पाते हैं, उनकी चेतना उतनी ही रहती है। लेकिन उससे ऊपर भी हम उठ सकते हैं, ठीक है। उससे ऊपर कौन सी चेतना आती है, उससे ऊपर आती है प्राण में चेतना। प्राण में चेतना में क्या होता है, अन्न में परम सत्य की अनुभूति के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन के रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो इससे ऊपर जो चेतना आती है, खाने के बारे में सोचने से ऊपर जो चेतना होती है, अपने प्राणों की रक्षा के बारे में सोचना। तो ये जो चेतना है, ये किसमें है, ये जो दोनों चेतना है, ये मनुष्य में भी है, ये जानवर में भी है, ठीक है। जानवर भी खाने के बारे में सोचता है, मनुष्य भी सोचता है। उसके बाद दोनों अपनी अपनी रक्षा के बारे में भी सोचते हैं। जानवर भी अपनी रक्षा करता है और मनुष्य भी अपनी रक्षा करता है ना। उससे ऊपर जो चेतना होती है, वो कौन सी है, ज्ञानमय चेतना। तो ज्ञानमय चेतना में क्या होता है, ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तो ज्ञानमय चेतना में क्या होता है, हम अपने अनुभव से सीखते हैं, हम अनुभव से, अपने अनुभवों से सीखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर भोग की इच्छा ही बनी रहती है। तो ये जो तीनों चेतनाएं हैं, इनमें क्या होता है, तीनों मनुष्य और जानवर में कॉमन है, ठीक है, दोनों के अंदर ये पाई जाती है। तो जानवर भी अपने अनुभव से सीखता है ना। जैसे कि आप देखोगे, अगर कोई जानवर है, उससे आप रोटी दोगे, तो क्या होगा, वो हमेशा आपके आपके पास आएगा, ठीक है, हमेशा आपके पास आएगा, क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया है। अगर आप किसी जानवर को मारोगे, तो क्या होगा, वो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता लग गया ये मारेगा उसको, ठीक है। तो जानवर भी अपने अनुभव से सीखता है। तो ये जो चेतना है, तीनों स्तर क्या है, अन्नमय चेतना, प्राण में और ज्ञान में, ये मनुष्यों में भी है, इंसानों में भी है। लेकिन इंसान की चेतना, मनुष्य की चेतना इससे आगे जा सकती है। कैसे, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। अब इस चेतना में क्या होता है, विज्ञान में चेतना में प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, दुखों का कारण क्या है, ठीक है, और इस शरीर से आगे क्या है, ठीक है, ऐसे जिज्ञासा कर सकते हैं। तो ये जो चेतना है विज्ञान में,
विज्ञान में चेतना किसमें पाई जाती है? इंसानों में, ठीक है। ये खाली मनुष्य जीवन में ही पाई जा सकती है ना। और जो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आती है अंतिम चेतना, उसको क्या बोलते हैं? उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। तो जब इस प्रकार मनुष्य जिज्ञासा करता है, ठीक है, कि परम सत्य क्या है, ठीक है, और जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जब इस प्रकार जिज्ञासा करता है तो इस प्रकार क्या होता है, जब वो भगवान तक पहुंच जाता है, ठीक है, हाँ, भगवान को भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद वो आनंदमयी चेतना में पहुंच जाता है, ठीक है, जिसमें कि आनंद ही आनंद। तो इस प्रकार जो है 5 स्तर की चेतनाएं, इनको ब्रह्म पुंज कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो शुरू की, जो आरंभ की जो 3 चेतनाएं हैं, वो हमारे शरीर से संबंधित है ना? वो हमारे शरीर के बारे में ही सोचने के लिए हमें बाध्य करती है। तो इसीलिए वो मनुष्यों में भी और जानवरों में भी पाई जाती है, ठीक है? और इससे ऊपर जो चेतना है, विज्ञान में चेतना, आनंद में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मनुष्य सोच सकता है और परम आनंद को प्राप्त कर सकता है इस चेतना में, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने क्षेत्र के विषय में जानना आवश्यक है और अपनी चेतना क्षेत्र से हमें ऊपर बढ़ानी हो, ठीक है। तो इस तरह अलग अलग स्तर हैं चेतना के, अन्नमय, प्राणमय और ज्ञान में, या फिर इसको मनोमय चेतना भी बोलते हैं, फिर विज्ञान में और आनंदमय चेतना, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब भगवान बताते हैं कि इस क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। तो इस क्षेत्र में क्या क्या आता है? पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं यानी विकार कहा जाता है। तो हमारा क्षेत्र है वो किससे बना है? 24 तत्वों से मिलकर बनता है। वो तत्व कौन से हैं? पंच महाभूत हो गया, है ना, भूमि, रपो, नलो, वायु, है ना, ये सब 5 तत्व हो गए, पंच महाभूत। उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, 5 और 3 8, 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारी 10 इंद्रियां। तो 10 इंद्रियों में क्या आती है? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां आती है, ठीक है, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम ज्ञान लेते हैं। हमारी कौन सी हो गई? आंख होगी, नाक हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, हमारी त्वचा हो गई, ठीक है। और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां होगी और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। तो कर्मेंद्रिय में हमारा मुंह भी आता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे हाथ और हमारे पैर और गुदा इंद्री और जनन इंद्री, तो ये 10 इंद्रियां हो गई, ठीक है। और उसके बाद इनमें 5 क्या होते हैं? इंद्रिय विषय। तो 5 इंद्रिय विषय कौन से हैं? रस, गंध, दृश्य, शब्द, स्पर्श, ठीक है। जो भी हम 5 इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं वो इंद्रिय विषय हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, 24 तत्वों से, और एक अव्यक्त अवस्था आती है जिसमें तीनों गुण हमारे होते हैं, हमारे अंदर तीनों गुण होते हैं, इस अवस्था को प्रधान बोला जाता है। तो इस प्रकार इन तत्वों से हमारा जो क्षेत्र है उसका निर्माण होता है। और इस क्षेत्र में क्या क्या क्रियाएं होती है? इसमें इच्छा होती है, द्वेष होता है, सुख दुख, संघात, ठीक है, जीवन का लक्षण यानी चेतना और धैर्य, ये क्या है? इसकी अंतः क्रियाएं कही जाती है। तो इस प्रकार भगवान क्षेत्र के विषय में विस्तार से बताते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी भगवान बताएंगे ज्ञान के बारे में कि वास्तव में ज्ञान क्या है, ज्ञान का लक्षण क्या है और ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ये भी भगवान बताएंगे। तो यहाँ पे भगवान ने ज्ञान के लक्षण के विषय में बताया है, ठीक है। तो कौन कौन से तत्व हैं जिन्हें हम ज्ञान बोल सकते हैं, और भगवान लास्ट में ये भी बोलते हैं कि इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो अज्ञान है, ठीक है। इतनी चीजें मैंने बताई है, और इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सब अज्ञान है, ठीक है। तो देखते हैं भगवान ने क्या क्या चीजें बोली हैं ज्ञान में। अमानित्वं, दम्भित्वं, हिंसा, शांतिरार्जवम्, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यमात्म विनिग्रहः, इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं, मनहंकार एव च, जन्ममृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्, आसक्तिर्भेवंगा पुत्रदाग्रहादिषु, नित्यं च समचित्तस्थम्, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चान्यन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी, विविक्तदेशसेवित्वम्, अरितर्जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्, अज्ञानम यत्तो अन्यथा, अज्ञानम यत्तो अन्यथा यानी इसके अलावा जो भी हो सब अज्ञान है। तो देखते हैं हम भगवान ने इसमें क्या क्या बोला है।
विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो इसमें हम जो मुख्य बिंदु है उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य बिंदु क्या है? आचार्योपासनम, यानी आचार्य की शरण में जाना, है ना। भगवान ने बोला ये वास्तविक ज्ञान है। तो भगवान ने चौथे अध्याय में भी बताया था हमें कि ज्ञान योग में कि हमें ज्ञान कैसे लेना है, एवं परंपरा प्राप्ति, है ना, तद विधि प्रणिपातेन, गुरु की शरण में जाना है और परंपरा में हमें ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, तो ज्ञान का यही वास्तविक लक्षण है, आचार्य की शरण में जाना। ठीक है, तो अपने मन से, कई लोग सोचते हैं हम अपने मन से ज्ञान लेंगे, भगवान बोले ये ज्ञान है ही नहीं। ठीक है, वो अज्ञान है। ज्ञान का वास्तविक लक्षण है गुरु के, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना। ठीक है, और अगर हम अपनी मर्जी से, अपने मन से अगर हम भगवान को समझते हैं, तो मैंने बताया था क्या होता है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा ज्ञान जो कि गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आ रहा, उससे क्या होता है, बहुत समय लग जाता है भगवान को समझने में। बहुनाम जन्म नाम अंते, है ना, काफी जन्म बाद उन्हें पता लगता है वासुदेवा सर्वमिति। ठीक है, कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं प्रमाणिक आचार्य की शरण में जाओ। उसके बाद भगवान ने क्या बोला है कि वास्तव में ज्ञान क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो व्यक्ति देखता है कि जीवन की असली समस्याएं क्या है, जीवन की जो वास्तविक समस्याएं वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वही असली ज्ञान है। ठीक है, तो कोई बोलता है मेरे जीवन में ये समस्या है, ठीक है, मैं, मेरे पास धन नहीं है, कोई बोलता है मैं सुंदर नहीं हूँ, कोई बोलता है मैं फेल हो गया। ठीक है, भगवान बोले नहीं, वास्तविक समस्या ये है ही नहीं जैसे तुम समस्या समझ रहे हो। वास्तविक समस्या है जन्म मृत्यु और जरा व्याधि। जो इनको वास्तविक समस्याएं देखता है वही असली ज्ञानी है। ठीक है, तो अब कोई बोलेगा ये समस्याएं कैसे है ना। तो अब हम देखें कि कोई भी क्या चाहता है, बुढ़ापा नहीं चाहता, कोई चाहता है नहीं चाहता, कोई भी बीमारी नहीं चाहता, कोई भी बीमारी नहीं चाहता, बुढ़ापा नहीं चाहता, कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। ठीक है, तो मृत्यु कोई नहीं चाहता। ठीक है, और जन्म की बात जब आती है, ठीक है, तो अगर जन्म होगा तो ये सारी चीजें अपने आप होंगी। ठीक है, और ये सब चीजें क्या देती है, हमें बहुत ज्यादा दुख देती है। तो कोई बोल सकता है कि जन्म किस प्रकार हमें दुख दे रहा है। ठीक है, हम मानते हैं मृत्यु दुख देती है और बुढ़ापा भी दुख देता है, बीमारी भी दुख देती है, लेकिन जन्म किस प्रकार दुख देता है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो माँ के गर्भ में क्या होता है, 9 महीने उसे रहना पड़ता है। और वहां पे क्या होता है, अंदर एक जो वातावरण होता है उसमें क्या होता है, एसिड, है ना, अम्ल होता है, अम्लीय वातावरण होता है, और उसमें बच्चे को जलना पड़ता है। और अंदर माँ के गर्भ में कीड़े भी होते हैं, तो कीड़े भी उसको काटते हैं बच्चे को। ठीक है, और अंदर क्या होता है, माँ जैसा जैसा खाती है, ठंडा गर्म या जैसा वो अनुभव करती है, वो अनुभव उसको भी झेलना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम भले ही वो भूल चुके हैं, जन्म की पीड़ा जो है वो हम भूल चुके हैं, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि चारों ही चीजें हमें दुख देती है जीवन में। ठीक है, और ये जो चार चीजें, इन्हें असली समस्या क्यों बोला गया, क्यों, क्योंकि इनसे कोई भी बच नहीं सकता, कोई भी चाह के भी इनसे बच नहीं सकता। ठीक है, और कोई भी नहीं चाहता कि ये उसके जीवन में आए। ठीक है, तो इसलिए इनको वास्तविक समस्याएं बोला गया है। ठीक है, और अगर हम देखें, अगर हम आध्यात्म में प्रगति नहीं करते, अगर हम कितनी भी प्रगति कर लें, आधुनिक आधुनिक विज्ञान में भी हम कितनी भी प्रगति कर लें, इन चार चीजों से हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। ठीक है, कितना भी पैसा हम इकट्ठा कर लें, कितनी भी हम सेफ्टी सिक्योरिटी ले लें, लेकिन इन चार चीजों से हम कभी भी बच नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए भगवान बोले वास्तविक समस्या यही है ना, जो इसको समस्या की तरह देखता है वही असली ज्ञानी है। ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शना। ठीक है, और अगर आप देखें, अगर आप तुलना करें पहले से और अब से, तुलना करें कुछ समय पहले और अब के समय से, तो ये जो चार समस्याएं हैं और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, जन्म भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है हमारी मनुष्यों की, और जन्म मृत्यु मृत्यु भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, मृत्यु दर भी बढ़ गई है।
उसके बाद मृत्यु, भले ही मृत्यु दर कम हो जाए, लेकिन जो असली समस्या क्या आती है फिर, जरा और व्याधि, बुढ़ापा। अभी क्या है, पहले जमाने में लोग देर से बूढ़े होते थे। अभी आप देखोगे कम उम्र में ही लोग बूढ़े होना आरंभ हो गए हैं, उनकी आयु और कम हो गई है, ठीक है। अगर आप पहले बात करेंगे, कुछ साल पहले लोग 150 150 साल तक लोग जीते थे, अगर आप पुराने जमाने की बात करें। लेकिन अभी क्या है, अभी बिल्कुल आधा हो गया, 70 70 साल भी अगर कोई जी जाता है तो बोला जाता है कि इसने पूरा जीवन जी लिया, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आगे, ये 4 समस्याएं और ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं वास्तव में समस्या ये है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ठीक है। और हमें क्या करना है, इससे छुटकारा पाना है। तो जितने भी भौतिक जगत है, चाहे वो ब्रह्मा जी तक ही लोक क्यों ना हो, चाहे वो देवताओं का लोक ही क्यों ना हो, ये सब भौतिक जगत में आते हैं। आप ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं, वहां तक जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। हाँ, हो सकता है ऊंचे के लोगों में जरा और व्याधि ना हो, बुढ़ापा ना हो और बीमारी ना हो, लेकिन जन्म मृत्यु वहां पे भी है, ठीक है। तो जो भौतिक जगत है वहां पे ये 4 चीजें पूरी तरह से उनसे छूट नहीं मिल सकती हमें, ठीक है। इसीलिए इसका एक ही हल है, वो क्या है, वो है भगवान की शरणागति, ठीक है। तो भगवान क्या बोलते हैं, यम प्राप्य निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जिसे प्राप्त करके कोई भी जीवात्मा वापस नहीं जाती जन्म मृत्यु के चक्कर में, तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है, ठीक है। और वही हमारी क्या है, परम गति भी है। उसके बाद हम आगे और बिंदुओं पे चर्चा करते हैं, ठीक है। उसके बाद भगवान ने क्या बोला, ज्ञान का एक और लक्षण है, वो क्या है, मई यानी मेरी, चा अनन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी, यानी भगवान की अनन्य भक्ति, ठीक है। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं है खाली वेद पढ़ना, ठीक है। वेद पढ़ना, या फिर किसी ने बोल दिया हाँ हमने 4 समस्याएं भी देख ली जीवन की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे हमें छुटकारा पाना है। तो भगवान बोले वो कैसे, मई चा अनन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी, यानी मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा। तो भगवान की अनन्य भक्ति भी हमें करनी है, तभी इसे पूर्ण ज्ञान बोला जाएगा, ठीक है। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि ज्ञान का लक्षण क्या है, भगवान की भक्ति, तो वो भी उसमें महत्वपूर्ण है। और इसके बाद भगवान ने अंत में क्या बोला, बाकी इसके अलावा जो भी चीजें हैं उन्हें मैं ज्ञान नहीं मानता, वो सब अज्ञान है, ठीक है। तो चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी है, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो भगवान बोल रहे हैं वो अज्ञानी है। तो एक एक करके हम देखते हैं, इसमें कुछ और भगवान ने मुख्य बिंदु बताए हैं। जैसे कि नम्रता, तो नम्रता क्या है, सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना, यानी इसलिए कार्य नहीं करना कि कोई हमें सम्मानित करे, ठीक है, नम्र होना चाहिए हमें। और उसके बाद आती है शिष्टता। शिष्टता मतलब समझना कि हम लोग शरीर नहीं है, और चाहे इसका सम्मान हो या अनादर हो, समभाव बने रहना इसमें। और अहिंसा, अहिंसा इसका वास्तविक मतलब क्या है, वास्तविक अर्थ है अहिंसा का कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना और भगवान के विषय में बताना, ठीक है, यही अहिंसा है ना। तो अगर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी उन्हें, ठीक है। तो किसी पे अगर हमें वास्तव में दया करनी है ना, तो वास्तव में दया क्या है, उनको भगवान के विषय में बताना और उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर पहुंचाना, इससे बाहर निकालना ही वास्तव में अहिंसा है। उसके बाद सहनशीलता, सहनशीलता मतलब दूसरों का अपमान ना करना, और अगर कोई हमारा अपमान करे तो उसको सहन भी कर लेना। हाँ, अगर कोई दूसरों का अपमान कर रहा है तो आप उसे रोक सकते हैं, लेकिन आपका अगर अपमान कोई करता है तो मान मान अपमान यश अपयश में हमें संभाव रहना चाहिए। उसके बाद सरलता, सरलता मतलब इसका अर्थ क्या है कि हम शत्रु के सामने भी क्या करें, किसी सच का खुलासा कर सके, मतलब हम शत्रु के सामने भी सत्य बोल सकते हैं। और सत्य क्या है, सत्य मतलब यहाँ पे हो रही है भगवान के विषय में चर्चा, ठीक है। हम किसी से डरे नहीं, तो जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो प्रहलाद महाराज के तो घर में ही शत्रु थे, है ना, उसके उसके स्वयं के पिता ही क्या थे, उसे रोकते थे भगवान का नाम लेने से, लेकिन क्या वो डरे, नहीं डरे, है ना, उन्होंने सत्य बोला, ठीक है। उन्होंने बोला हरि ही सब कुछ है। तो ये कब तक नहीं आएगी, ये निडरता कब तक नहीं आएगी, जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसी को सरलता बोला गया है। उसके बाद आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद स्वच्छता, स्वच्छता शौचम, भगवान ने ये बोला है कि ज्ञान का एक और लक्षण है स्वच्छता, शौचम, ठीक है। तो उसमें स्वच्छता में दोनों आती है, एक तो होती है हमारे मन की स्वच्छता और एक हमारे बाहर की स्वच्छता, यानी हमारे शरीर की स्वच्छता। तो ज्यादातर स्वच्छता का मतलब हम समझते हैं कि शरीर को स्वच्छ करना, है ना, और हम इसी के लिए सब कार्य कर रहे हैं, शरीर को स्वच्छ करने के लिए। लेकिन
यहाँ पे बोले हैं प्रभुपाद क्या कि स्वच्छता का वास्तविक अर्थ बाहर की स्वच्छता तो है ही, साथ ही साथ मन की भी स्वच्छता है। तो अपने मन के लिए हम कैसे उसको स्वच्छ कर सकते हैं? अपने मन को हम कैसे स्वच्छ कर सकते हैं? भगवान का नाम लेके, ठीक है? तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम। जो भगवान का नाम है वो क्या करता है? हमारे चित्त को शुद्ध करता है, उसका मार्जन करता है। तो इसीलिए हमें दोनों स्वच्छता के विषय में सोचना है, हमारे बाहर की स्वच्छता और अंदर की स्वच्छता। उसके बाद आता है स्थिरता। स्थिरता मतलब आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। उसके बाद आत्मसंयम। आत्मसंयम का अर्थ क्या है यहाँ पे? आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल जो भी है उसे स्वीकार अस्वीकार करें और इंद्रियों को नियंत्रित करें। तो हमारी भक्ति के जो भी उसके प्रतिकूल है, यानी जो भी उसके अगेंस्ट है, उन चीजों को हम त्याग करें और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। फिर है इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, ठीक है? तो ये भी हमने इसके विषय में भी चर्चा की है। उसके बाद है झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, यानी मिथ्या अहंकार से मुक्ति। तो क्या है? अहंकार दो तरीके का होता है, एक होता है सत्य अहंकार, एक होता है मिथ्या अहंकार। सत्य अहंकार मतलब ये चीज जानना कि हम लोग क्या है? भगवान के सेवक है, ठीक है? अहंकार बुरी चीज नहीं है। अहंकार मतलब होता है अपने विषय में जानना, है ना? अपने विषय में मालूम होना, किसी को ज्ञात होना। तो मिथ्या अहंकार में क्या होता है? मिथ्या अहंकार में हम लोग समझते हैं कि क्या हम क्या हैं? हम लोग शरीर हैं, है ना? और हम क्या करते हैं? भोग करना आरंभ कर देते हैं, उसे बोलते हैं मिथ्या अहंकार। लेकिन सत्य अहंकार में क्या होता है? हम लोग समझते हैं कि हम लोग भगवान के सेवक हैं और हमें भगवान की भक्ति करनी है, ठीक। तो भगवान बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए? झूठे यानी मिथ्या अहंकार की अनुपस्थिति होनी चाहिए। उसके बाद बुराई की धारणा, यानी क्या होना चाहिए? बुराई की धारणा यानी हमें सोचना चाहिए कि वास्तव में असली जो बुराई है, असली समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही असली समस्या है, ठीक है? जो कि हमारे भौतिक जीवन में आती है और हमें क्या करना चाहिए? इनसे घृणा करनी चाहिए। उसके बाद है अनासक्ति। अनासक्ति मतलब क्या है? कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहना, ठीक है? तो इसी को अनासक्ति बोलते हैं, किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना, है ना? उसके बाद यहाँ पे क्या है? पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं, ठीक है? तो हमें क्या करना है? जो अपना घर परिवार है उनसे बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्ति और प्रेम में अंतर है ना? जैसे कि पहले भी बताया था। तो प्रेम सबसे होना चाहिए लेकिन आसक्ति किसी से नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो जैसे धृतराष्ट्र का भी मैंने उदाहरण दिया था। धृतराष्ट्र को क्या था? अपने बच्चों से प्रेम नहीं था, उसको आसक्ति हो गई थी, ठीक है? तो हमारे जो भी संबंध है, ठीक है, हमारे जो भी पारिवारिक संबंध है, कृष्ण को उसमें हमें क्या करना चाहिए? अपना केंद्र बिंदु बनाना चाहिए, ठीक है? भक्ति के द्वारा हमारा संबंध होना चाहिए आपस में। उसके बाद आगे है निष्काम भक्ति सेवा अनन्य भक्ति। तो भगवान ने क्या बोला था कि इतने सारे गुणों के साथ, ज्ञान के लक्षणों के साथ एक और लक्षण है जो बहुत ही आवश्यक है, वो क्या है? अनन्य भक्ति। तो भक्ति में 9 तरीके से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, नवदा भक्ति। तो इसमें उसी की चर्चा हुई। उसके बाद एकांत में रहने की इच्छा। अब एकांत में रहने की इच्छा मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि हम लोग घर बार का त्याग करते हैं, ठीक है? इसका मतलब है एकांत में रहने की मतलब जो भौतिकतावादी लोग हैं उनसे दूर रहना और भक्तों के संग में रहना, ठीक? तो इस प्रकार भगवान ने ज्ञान के लक्षणों की चर्चा की। अब भगवान आगे क्या बोल रहे हैं? अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। तो भगवान ने पहले ज्ञान के बारे में बताया। अब ज्ञेय, ज्ञेय यानी किसको जानना चाहिए, उसके बारे में आप भगवान बताने जा रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो भगवान बोलेंगे ये क्या है? यानी जिसके विषय में हमें जानना चाहिए वो क्या है? परमात्मा है, ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए जीवन में? परमात्मा के विषय में जानना चाहिए। तो यहाँ पे परमात्मा के विषय में भगवान बता रहे हैं, वो क्या है? इंद्रियों के स्रोत हैं, सारी इंद्रियों के स्रोत है। तो हमें पता है भगवान क्या है? ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भगवान इंद्रियों से रहित। अब इंद्रियों से रहित मतलब ये नहीं है कि भगवान निराकार है, ठीक है? ऐसा नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अस्नामि पर्यात्मन। भगवान बोलते हैं कि अगर कोई प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल चढ़ाता है, जल अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर भगवान की इंद्रियां ही नहीं होगी तो भगवान स्वीकार कैसे करेंगे, है ना? तो यहाँ पे इंद्रियों से रहित मतलब ये है भगवान की जो इंद्रियां हैं वो भौतिक नहीं है, जैसे हमारी इंद्रियां, ठीक है, भौतिक तत्वों से नहीं बनी है ना? भगवान का जो शरीर है वो आध्यात्मिक है, ठीक है?
हमारी तरह हड्डी और मांस से नहीं बना है। तो जो ईशोपनिषद है उसमें भी क्या आता है भगवान के बारे में? अकायम यानी उनका भौतिक शरीर नहीं है, अवर्णम उनका भौतिक रूप नहीं है, अस्नाविरम है ना, अस्नाविरम मतलब उनका शरीर हड्डियों और मांस से नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अर्थ है। और यहाँ पे भगवान को क्या बोला गया है? तीनों गुणों से परे हैं, फिर भी वे तीनों गुणों के स्वामी हैं, है ना। उसके बाद आगे भगवान के विषय में और भी बताया गया है। परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। तो जो लोग जल्दी आते हैं वो सुनते होंगे, नरसिंह आरती में हम क्या बोलते हैं? बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, यानी भगवान अंदर भी है हृदय में और भगवान बाहर भी हैं। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि जो परमात्मा है वो अंदर भी है और वो बाहर भी स्थित है, बाहर भी स्थित है, अंदर भी स्थित है। और उन्हें हम अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। भगवान क्या है? भगवान पूर्ण है ना। और हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण। तो अपूर्ण चीज से हम पूर्ण चीज को कैसे जान सकते? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते, है ना। और भगवान दूर भी है और पास भी है। ठीक है, तो ईशोपनिषद में भी ऐसा आता है। इससे भगवान की अचिंत्य शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो अचिंत्य शक्ति में दोनों विरोधी गुण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि तदे जति तन्ने जति, वो भगवान दौड़ भी सकते हैं और भगवान एक जगह अपने धाम में रहकर भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तद दूरे तदंतिके, वो दूर भी है वो पास भी है ना। तद सर्वस्य अंतस्य, है ना। तद सर्वस्य से बाह्यता, यानी वो हमारे अंदर भी है और वो हमारे बाहर भी है। तो इसे भगवान की अचिंत्य शक्ति बोलते हैं। ठीक है, इसी को भगवान की अचिंत्य शक्ति बोला गया। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं? वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं परमात्मा के विषय में ही बता रहे हैं। ठीक है, वही ज्ञान के हमारे लक्ष्य हैं, यानी वही ज्ञेय है ना। तो जहाँ पे भगवान होते हैं वहां पे अंधकार नहीं होता। ठीक है, जहाँ पे प्रकाश होगा वहां पे अंधकार नहीं होगा। तो जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहां पे अज्ञानता और माया नहीं होती है। तो आपने देखा होगा जब आप सूरज की तरफ मुंह करोगे तो आपको प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन सूरज की तरफ आप पीठ करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपकी परछाई दिखाई देगी, आपको अंधकार दिखाई देगा। इसी प्रकार जब जीव कृष्ण की तरफ मुड़ता है तो उसका जीवन प्रकाशमान हो जाता है। ठीक है, उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता। लेकिन जैसे ही वो कृष्ण की और कृष्ण से अलग मुड़ जाता है, कृष्ण कृष्ण से पीछे की तरफ मुड़ जाता है, तो क्या होता है? उसके जीवन में अंधकार आना आरंभ हो जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि भगवान क्या है? भगवान सारे अंधकार को दूर करने वाले हैं। ठीक है, अगोचर है। आगे क्या बोलते हैं? इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से इसे समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान बोले ये जो मैंने चीजें बताई हैं अभी, मेरे भक्त जो है वो इसे गंभीरता से लेते हैं, इसके बारे में विचार करते हैं और वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? सच्चित और आनंद, यानी ज्ञान से परिपूर्ण है, शाश्वत है और आनंद से पूर्ण है। तो जो भगवान के भक्त इस विषय में जान लेते हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या बोले भगवान ने? प्रकृति के बारे में भी बताएंगे, है ना। तो अर्जुन ने प्रकृति के बारे में भी पूछा था, है ना। प्रकृतिम पुरुषम चैव। तो भगवान क्या बोलते हैं? प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तो भगवान भौतिक प्रकृति की बात कर रहे हैं कि जो भौतिक प्रकृति है वो भी क्या है? अनादि है। जैसे जीव आत्मा है वो भी अनादि है। तो भौतिक प्रकृति क्या है? कभी उसका सृजन होता है, कभी उसकी प्रलय होती है, कभी सृजन होता है, कभी प्रलय होती है। इस तरह वो अनादि काल तक बनी रहती है। और जो जीव है वो भी अनादि है, वो भी एक योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता है। ठीक है, और इस भौतिक प्रकृति में कभी आध्यात्मिक जगत में अगर चले जाए फिर वहां से वापस नहीं आता। लेकिन जब तक क्या है वो इस भौतिक प्रकृति से जुड़ा हुआ है तब तक वो अलग अलग योनियों में घूमता रहता है। ठीक है, आगे भगवान क्या बोलते हैं? कार्य कारण कृत हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख का भोग का कारण कहा जाता है। तो भगवान बोले जो प्रकृति के तीन गुण है ना, उन्हीं के अंदर हम क्या कर रहे हैं? उन्हीं के जब हम संपर्क में आते हैं तो उन्हीं के कारण हम क्या करते हैं? बद्ध जीव
बद्ध जीव बन जाते हैं। ठीक है, आत्मा का वास्तविक स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। लेकिन जैसे वो प्रकृति के संबंध में आती है तो वो भी अपने को भौतिक मान बैठती है। ठीक है, जैसे ही भौतिक जगत के संपर्क में आती है तो अपने आप को भी वो भौतिक मान बैठती है। वो भूल जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। और उसके बाद क्या करती है वो भोग करना आरंभ कर देती है, जिसके कारण उसके जीवन में सुख और दुख यानी द्वंद्व में फंस जाती है। फिर सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, सर्दी गर्मी, इसमें फंस जाती है। ठीक है, उसके बाद भगवान क्या बोले? पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सादस्य योनि जन्मशु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती। तो यही, जैसे कि भगवान ने पिछले श्लोक में भी बताया था कि जीवात्मा जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है तो अपने आप को भौतिक मान बैठती है। इस कारण क्या करती है? वो विभिन्न योनियों में भटकती रहती है। ठीक है, तो अगर अच्छा कार्य करेगी तो उच्च योनियों में जाएगी। ठीक है, मनुष्य योनि में जाएगी। उसके बाद हो सकता है इससे भी ऊपर वो देवताओं की योनि में भी जा सकती है। अगर अगर वो गलत कार्य करती है, ठीक है, इस जीवन का भोग करती है, तो उसके बाद उसे पशु योनियां भी मिल सकती है। ठीक है, नीचे की अधम योनियों में भी वो जा सकता है। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं ऐसा क्रम चलता रहता है। ठीक है, कभी अधम योनियां, कभी उत्तम योनियां। तो इस प्रकार जब तक जीव प्रकृति के संपर्क में रहता है उसको विभिन्न प्रकार के शरीरों से जाना पड़ता है। तो भगवान बोले लेकिन तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो भगवान बोले जो जीवात्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है ना, तीसरे शरीर में जाती है। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। लेकिन उसके साथ ही एक और दिव्य भोक्ता है जो क्या है? जो हमेशा उसके साथ बना रहता है, उसकी सारी गतिविधियों को देखता है। ठीक है, साक्षी के रूप में विराजमान है, उसके साथ रहता है हमेशा। तो हमारा शरीर, हमारी जो आत्मा है वो किस शरीर में जाएगी, उसको कहाँ जाना है, वो कौन गाइड उसको करता है? वो परमात्मा ही होता है। ठीक है, उसकी रुचि के अनुसार वो उसे दूसरे शरीर में भेज देता है ना। तो परमात्मा क्या होता है? साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है आत्मा के साथ हमेशा। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान बोले जो अभी जो विषय बताए हैं प्रकृति के बारे में, प्रकृति किस तरह कार्य करती है, जीव के विषय में और प्रकृति के गुणों की क्रियाओं के विषय में जो समझ लेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो अभी प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हम विस्तार से आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। तो इसमें भगवान ने थोड़ा सा हिंट दिया है, लेकिन आगे जो आने वाले अध्याय हैं वो पूरे प्रकृति के 3 गुणों के विषय में ही है। ठीक है, उसमें हम जानेंगे प्रकृति के 3 गुण क्या है, किस तरह वो हर चीज में फैले हुए हैं, चाहे हम कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है, चाहे हम दान देते हो, चाहे हम यहाँ तक कि अगर हम पूजा भी करते हैं वो भी प्रकृति के 3 गुणों में किस तरह आती है। ठीक है, इस तरह भगवान अभी आगे सब चीजों को 3 गुणों में बांटेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो हर चीज 3 गुणों में है, चाहे हमारी पूजा विधि हो वो भी 3 गुणों में आती है। वो भी भगवान आगे आने वाले अध्याय में बताएंगे। ठीक है, कि सतोगुणी लोग किस प्रकार पूजा करते हैं, किस प्रकार रजोगुणी लोग पूजा करते हैं और किस प्रकार तमोगुणी लोग। तो सतोगुण में क्या होता है? सतोगुण में देवताओं की पूजा होती है। ठीक है, और उसके बाद जो आता है रजोगुणी क्या करते हैं? रजोगुणी नेताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, उच्च पद प्राप्त करने के लिए, भौतिक लाभ के लिए, है ना। और उसके बाद जो तमोगुणी वो क्या करते हैं? भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो ये भी आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। और चाहे वो पढ़ाई हो, पढ़ाई भी 3 गुणों में हम बांट सकते हैं। जैसे कि सतोगुणी लोग होते हैं, उनके आप पढ़ने का ढंग देखिए। ठीक है, सुबह प्रातः जल्दी उठ जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, है ना, और पूरी चेतना के साथ वो लोग पढ़ाई करेंगे। जो रजोगुणी होगा वो क्या करेगा? जैसे एग्जाम आएंगे, ठीक है, जैसी परीक्षा आएगी वो पढ़ना आरंभ कर देगा, है ना, और पढ़ना आरंभ करेगा और रिलैक्स होकर एकदम पढ़ता है। ठीक है, पूरे साल मेहनत नहीं करेगा वो, और तुरंत जैसी परीक्षा आएंगी वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, उस समय सक्रिय हो जाएगा। लेकिन जो तमोगुण में लोग होते हैं वो क्या करेंगे? तमोगुणी लोग तो किताब के ऊपर ही सो जाते हैं, वो परीक्षा देने भी नहीं जाएंगे, और देने जाएंगे भी तो वहां पे वो सो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कई लोग परीक्षा में ही सो जाते हैं। तो इस तरह जो भी कार्य हम कर रहे हैं जीवन में वो सब क्या है? प्रकृति के तीनों गुणों से घिरा हुआ है। और हमें क्या करना है? हमें पता करना है कि हम कौन से गुण में हैं और उस गुण से बाहर निकलना है। तीनों ही गुण हमें बांधते हैं। ठीक है, किस प्रकार बांधते हैं वो हम आने वाले अध्याय में चर्चा करेंगे। तो इस तरह
जैसे मैंने बताया था परीक्षा देते हुए, ठीक है, सतोगुणी क्या करेगा, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ परीक्षा देगा। रजोगुणी क्या करेगा, चीटिंग करेगा, है ना। और तमोगुणी क्या करेगा, वो परीक्षा ही नहीं देगा, सो जाएगा। इसी तरह भोजन भी है हमारा, भोजन भी सतो रजो तमो में बटा हुआ है। ये भी भगवान आगे बताने वाले हैं कि किस प्रकार का भोजन है उसे हम सात्विक कहेंगे, किस प्रकार के भोजन को रासिक और तामसिक कहेंगे, ये भी भगवान आगे बताने वाले हैं। तो अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा भगवान को देखते हैं। तो अभी भगवान किसके बारे में बता रहे हैं, ज्ञेय यानी परमात्मा के विषय में, ठीक है। तो भगवान बोले इसकी लोग अलग अलग तरीके से अनुभूति करते हैं, लेकिन अभी उनका क्या, जो लोग भगवान के विषय में नहीं जान सकेंगे, ठीक है, जो लोग ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर सकते, उनका क्या होगा, तो वो भगवान इसमें बताएंगे। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ऐसे लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं हो सकता है किसी का आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि ना हो, ठीक है, कोई प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसके विषय में कोई रुचि ना रखता हो या समझ ना पा रहा हो, लेकिन अगर वो प्रामाणिक प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करता है, यानी भक्तों से अगर वो सुनता है इस विषय में, तो चाहे भले ही उसको आध्यात्मिक ज्ञान ना हो, लेकिन अगर वो भक्तों से इस विषय में सुन लेता है ना, और उसके अंदर इच्छा रहती है इसके विषय में जानने की, तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं, जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण किसका दिया गया है, कपिल। जो कपिल मुनि थे, उन्होंने क्या किया, उनकी माता जो थी देवहूति, उन्होंने उनको ज्ञान दिया, ठीक है। अब उनकी माता को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक विषयों का, लेकिन उनके श्रवण मात्र से ही, उनसे श्रवण मात्र से ही उनकी माता जो है इस संसार से मुक्त हो गई, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हमें ज्ञान के लिए हमें पढ़ना ही पड़े, सब चीज पढ़ना ही पड़े। अगर हम केवल श्रवण भी करते हैं, ठीक है, उससे भी क्या होता है, भगवान बोले उससे भी जन्म मृत्यु के पथ को पार कर सकते हैं, ठीक है। आगे भगवान क्या बोले, हे वरदवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था 7वें अध्याय में, जितनी भी चीजें हैं संसार में वो भगवान की परा और अपरा शक्ति से बने हैं, है ना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र यानी शरीर क्या है, भगवान की अपरा शक्ति है ना, पंच तत्वों से बना है, और उसके बाद मन बुद्धि अहंकार। और जो क्षेत्रज्ञ है यानी आत्मा, वो क्या है, भगवान की पराशक्ति है ना। तो भगवान यही बोल रहे हैं, जितने भी इस विश्व में चीजें आपको दिख रही है वो चर और अचर, वो सब किससे है, भगवान के कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही बनी है। उसके बाद आगे भगवान क्या बोलते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर विनश्यन्तन विनश्यन्तम या पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है, ठीक। तो जैसे मैंने बताया कि शरीर में दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक क्या है आत्मा, एक परमात्मा। तो हमें दोनों के विषय में जानना आवश्यक है। अगर केवल हम ये समझेंगे कि शरीर का जो क्षेत्रज्ञ है वो केवल आत्मा है, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, उससे भी हमारा ज्ञान अपूर्ण होगा, है ना। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारे शरीर में परमात्मा भी है जो साक्षी है, सब चीज देख रहा है, ठीक है, और वही क्या करेगा, वही आगे जाके हमारी इच्छा अनुसार हमारे सारे कर्मों पे वही क्या करेगा, वही उसके अनुसार हमें फल देगा। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम वास्तव में नहीं देख पाएंगे किसी भी वस्तु को, ठीक है। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, सभी में सभी को क्या करते हैं, सभी को परमात्मा के अंश के रूप में देखते हैं, ठीक है। वो जानते हैं कि सभी के हृदय में परमात्मा वास करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, सबको परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। आगे भगवान बोलते हैं, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, वास्तव में कर्ता कौन है, इस जो शरीर का क्षेत्र है, ठीक है, जो क्षेत्र है उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। और कार्य कैसे कर रहा है, वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर, ठीक है। जो वास्तव में ये देखता है वही सच में देख पा रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, उदाहरण में क्या है, आत्मा क्या है, शरीर को चला रही है ना, शरीर को चला रही है, लेकिन
अभी वो अपने को क्या मान रही है, शरीर मान बैठी है, शरीर मान बैठी रही है, और उसको लगता है कि वास्तव में वो चला रही है, जबकि वो किसके किसके अंडर कार्य कर रही है, वो माया के 3 गुणों के प्रभाव से इसको चला रही है, और भगवान साक्षी के रूप में उसको देख रहे हैं। ठीक है। और जैसे कि आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अगर कार के अंदर है, वो क्या करेगा, अगर वो कार से बहुत ज्यादा आसक्त है तो अपने आप को कार मान बैठे, है ना। तो आप देखना, अगर आप किसी कोई अगर अपनी कार से बहुत ज्यादा आसक्त है, अगर उसकी कार पे हल्की सी भी चोट आ गई, अगर उसकी कार पे हल्की सी भी खरोच आ गई, तो अब उसको दर्द होने लग जाएगा। ठीक है। उसको ऐसा लगेगा कि जैसे उसके शरीर पे ही ये सब हो रहा है ना। तो अपने आप को कार मान बैठा। इसी प्रकार जो आत्मा है वो क्या करती है, जब इस भौतिक शरीर को, वो अपने आप को ये भौतिक शरीर मान बैठती है, तो क्या होता है, वो इससे संबंधित जितने भी सुख दुख है उसमें वो क्या करती है, भाग लेने लगती है। ठीक है। तो वास्तव में हम लोग क्या है, वास्तव में हम लोग परमात्मा के अंश हैं, है ना। लेकिन इस शरीर से आसक्त होने के कारण हम अपने आप को ये शरीर मान बैठते हैं, जो समस्त दुखों का कारण बन जाता है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि कार है, कार के अंदर ड्राइवर है, तो अगर हम कार को ही चमकाते रहेंगे तो क्या होगा, कार को ही चमकाते रहेंगे और ड्राइवर को कुछ खाने को नहीं देंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो ड्राइवर का भी ध्यान रखना होगा, कार का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है। कार का भी ध्यान रखना है, शरीर का भी ध्यान रखना है, और इसके अंदर जो आत्मा है इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो आत्मा का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, उसको अध्यात्म से जोड़ के, उसको भगवान से जोड़ के, भगवान के नाम का जप करके। तो आगे क्या बोलते हैं, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो ब्रह्म दृष्टि मतलब जब आत्मा भगवान के बारे में जान लेती है, भगवान के विषय में समझ लेती है, तो उसके बाद वो शरीर में रहने के बाद भी शरीर से आसक्त नहीं रहती। ठीक है। उसको क्योंकि पता लग जाता है कि मैं क्या हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, और मेरा वास्तविक संबंध किससे है, भगवान से है। तो फिर क्या होता है, वो शरीर से उसकी आसक्ति छूट जाती है। ठीक है। उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना प्रकाशित करता है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव है चेतना, है ना। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक चेतना है। ठीक है। अगर एक बार आत्मा चली गई तो उसके बाद चेतना भी खत्म। तो जैसे एक बल्ब होता है, तो बल्ब एक कमरे के कोने में होता है, लेकिन पूरे पूरे कमरे में उसका प्रकाश होता है बल्ब का। इसी प्रकार आत्मा हमारे हृदय में है, लेकिन चेतना पूरे शरीर में है, जो कि आत्मा का लक्षण है। ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण हमारा आकर्षण भी है शरीर से, क्योंकि उसमें आत्मा है, चेतना है। अगर हमारे शरीर से आत्मा चली जाए तो क्या होगा, इससे आकर्षण भी खत्म हो जाता है। ठीक है। क्योंकि इसमें चेतना नहीं रही अब, है ना? तो अगर क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं ना किसी शरीर से, लेकिन क्या होता है, जैसे वो मर जाता है, जैसे आत्मा चली जाती है, तो सब लोग क्या बोलते हैं, इसको दूर ले जाओ इस शरीर को। ठीक है। और वो शरीर क्या करता है, सड़ने लग जाता है। ठीक है। क्योंकि उससे अब आत्मा चली गई, चेतना चली गई, है ना। तो इसीलिए जो भी हमारे शरीर में लक्षण प्रकट हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, वो आत्मा के कारण हो रहे हैं। और जो भी आकर्षण है वो किससे है, वास्तव में आत्मा से ही हो रहा है, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान सच्चिदानंद है, भगवान से सबका आकर्षण है। तो जो आत्मा है वो भगवान की अंश है, तो इसीलिए सबका आत्मा से भी आकर्षण हो रहा है। और जब शरीर से आत्मा चली जाएगी तो आकर्षण खत्म हो जाता है। उसके बाद आगे भगवान क्या बोलते हैं, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इस अध्याय के, यहाँ जो इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेके 12 तक, तो 8 से लेके 12 तक जो श्लोक थे उसमें क्या था, उसमें ज्ञान के लक्षण बताए थे ना। उसमें बताया था कि वास्तव में ज्ञान कैसे प्राप्त करें, गुरु के शरण में जाना चाहिए। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है, ज्ञान कैसे होना चाहिए, ज्ञान में भक्ति भी होनी चाहिए। ठीक है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हमें असली समस्याओं के रूप में देखना चाहिए। ठीक है। तो 8 से 12 तक ये था। उसमें वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। तो जैसे कि हमने अलग अलग चेतना के विषय में बताया था, तो जब तक हम भक्तों के संग में नहीं आएंगे हमारी चेतना ऊपर नहीं उठेगी। हम जो आरंभ की चेतना है, आरंभ की चेतनाएं कौन सी थी, प्राण में और
ज्ञान में और मनोमय चेतना जो थी और अन्नमय, प्राणमय और मनोमय चेतना में ही हम उलझे रह जाएंगे। तो जब हम भक्तों के संपर्क में आएंगे तो हमारी चेतना विकसित होती है। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने की शिक्षा दी। तो वास्तविक गुरु कौन है? जो हमें बताया था कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। ठीक है, इसका जो हमें अभ्यास कराता है ना, और हमें क्या करता है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकालने का मार्ग बताता है। वही वास्तव में असली गुरु है। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है किसका, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे किससे, भौतिक जीवन से कैसे छुटकारा पाया जाए। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। तो हमने 24 तत्वों के बारे में भी पढ़ा था। उसके जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतः क्रियाएं हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। तो हमने क्षेत्र के बारे में पढ़ा, लेकिन इनसे ऊपर क्या है, क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्रज्ञ में भी दो हैं, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा से भी जो ऊपर क्षेत्रज्ञ है वो कौन है, परमात्मा। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के सहयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। और किसी का कोई प्रश्न है तो वो लोग पूछ सकते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ओके, शायद किसी का कोई डाउट नहीं है। तो इसी के साथ हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं और इस अध्याय का समापन करते हैं। और आगे आने वाले अध्याय में हम काफी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में भगवान ने बताया, लेकिन आगे क्या होगा, आगे भगवान बताएंगे प्रकृति के 3 गुणों के बारे में, सतो रजो और तमो गुण के बारे में, और किस तरह उनके लक्षण क्या है और किस तरह हमें इस भौतिक जगत से वो बांधते हैं। तो आपने सुना होगा कि सतोगुण में रहना चाहिए, लेकिन अब आगे भगवान बताएंगे कि सतोगुण भी हमें बांध देता है इस संसार से। तो किस तरीके से बांधता है वो हम आगे आने वाले अध्याय में उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। नदिया माता जी को काफी अच्छा लगा। कविता माता जी बोलिए, योग्य गुरु कैसे मिलते हैं? माता जी आपने मिस कर दिया, हमने चौथे अध्याय में गुरु के बारे में विस्तार से पढ़ा था कि गुरु क्या है, गुरु की आवश्यकता ही क्यों है, और प्रमाणिक गुरु के लक्षण क्या है, प्रमाणिक गुरु का चुनाव कैसे करें। ये सब हम चौथे अध्याय में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है, उसमें हमने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की है। पूरा अध्याय इसी के ऊपर था। ओके, सुनील प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि एक अध्याय में आपने बताया था कि जो मनुष्य का आत्मा है वो अपने कर्मों के हिसाब से अगले जन्म में किसी जानवर का या पशु का या फिर किसी और की मतलब आत्मा बन सकता है कर्मों के हिसाब से। तो कहीं कहीं पे ऐसा भी बोलते हैं कि मनुष्य की आत्मा है वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो अगला जन्म भी हो तो मनुष्य की आत्मा ही बनेगी। गाय की आत्मा है तो अगले जन्म में गाय की आत्मा बनेगी, या फिर और कोई पशु की आत्मा है तो अगले जन्म में पशु की आत्मा ही बनेगी। तो ये सब थोड़ा मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बोली जाती है। तो सही कैसे किसको माना जाए? जैसे कि देखिए, मेरी एक दोस्त है जो ये कौन से तो भी किसी से जुड़ी हुई है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। उन लोग शायद व्हाइट कलर का वस्त्र वगैरह पूरा पहनते हैं और ब्रह्म, राइट, याद आया मुझे, ब्रह्म कुमारी है। तो वो बोलते हैं कि जो ब्रह्म कुमारी का से जुड़े हैं, तो उनको बोला गया है, ब्रह्म कुमारी में बताया गया है कि जो इंसान की आत्मा है वो इंसान की आत्मा ही में ही जाएगी अगले जन्म में, और इसी तरह प्रकार से दूसरा। जबकि मैंने जब देखा था वहां पे, तो उनका जो पूरा जो है मतलब 99% जो भी है सब गीता का जो है वही सब गीता का ही उसमें एज ए जी बेस जी। लिया हुआ है। लेकिन वो एक्सेप्ट भी नहीं करता है। वो बोलते हैं शिव जी ने उनके किसी गुरु को ये सब ज्ञान दिया है, उनके गुरु से हमें मिला है।
जी, जी, तो जी। इसमें थोड़ा आपका चाहिए था। देखिए अगर इसे लॉजिक से भी देखा जाए तो लॉजिक से भी ये सही नहीं है। लॉजिक से क्यों सही नहीं है? लॉजिक के हिसाब से अगर देखें तो ऐसे तो फिर जो जिस योनि में है वो उसी में रह जाएगा, है ना, फंस जाएगा वो, कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। और ऐसे में जो फिर पशु है वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलो मनुष्य तो मान सकते हैं, आप भक्ति कर सकता है, मुक्त हो सकता है। फिर पशु का क्या होगा? वो तो इस संसार में ही रह जाएगा ना हमेशा। ये तो लॉजिकली भी सही नहीं है। और ऊपर से आत्मा किसी की नहीं होती, ठीक है। इसमें भगवान यही बता रहे हैं ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। तो जो क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र जिससे आप बोल रहे हैं मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की आत्मा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मनुष्य के शरीर में है। लेकिन जो मनुष्य का शरीर है वो तो नष्ट हो जाएगा। पंच तत्व आपने सुना होगा, है ना, जब मृत्यु होती है तो क्या होता है? शरीर नष्ट हो जाता है ना, हमारा आत्मा चली जाएगी। तो फिर वो मनुष्य की कहाँ से रहेगी? मनुष्य का शरीर तो यहीं पे रह गया ना, तो अब उसे मनुष्य की आत्मा बोल ही नहीं सकते ना आप। वो तो मृत्यु होगी उसकी, शरीर तो उसने छोड़ दिया मनुष्य का, अब उसका मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है आत्मा का, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा लॉजिकली भी सही नहीं है, और भगवत गीता के हिसाब से भी ऐसा सही नहीं है, ठीक है। और भगवत गीता को बहुत लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया, इसीलिए तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इसीलिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं भगवत गीता में कि भगवत गीता का ज्ञान कैसे लेना चाहिए, एवं परंपरा प्राप्ति, जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें लेना चाहिए, 4 प्रमाणिक संप्रदाय है उसमें लेना चाहिए, ठीक है। और यही हमने चौथे अध्याय में भी बताया था। भगवान क्या बोलते हैं, सकाले नहमता, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है बीच में विलुप्त हो गया था, क्यों? क्योंकि लोग अपने मनोधर्म के हिसाब से इसको समझने लग गए, गुरु शिष्य परंपरा के बिना, है ना। तो इसीलिए क्या है, हमें भगवत गीता समझनी है तो भगवान के भक्तों से समझनी है, ठीक है। जो लोग भगवान कृष्ण को न मानते ही नहीं, वो लोग भगवत गीता क्या बताएंगे आपको? वो भगवान कृष्ण को मानते ही नहीं। भगवान इसमें क्या बोल रहे हैं, मद मना भव मद भक्तो मध्याजी नाम माम नमस्कुरु, ठीक है, मेरे भक्त बनो। क्या वो भगवान के भक्त बन गए? नहीं बने ना। तो यानी वो भगवत गीता समझे ही नहीं फिर। तो भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्त्वतः, केवल मेरे भक्त ही मुझे समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तो बाकी जितने भी लोग हैं भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं, भगवत गीता को बताने के लिए भगवान का भक्त होना जरूरी है। और भगवान के भक्त नहीं है यानी वो समझ ही नहीं पाए भगवत गीता का सार, और यानी वो गलत बता रहे हैं, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण। तो जब आपको कोई पढ़ाई करनी होती है, कोई कोर्स करना होता है, तो आप प्रमाणिक कॉलेज देखते हो ना, कि अगर वो प्रमाणिक है कि नहीं, ठीक है, कॉलेज या स्कूल जो भी है। इसी प्रकार जब हमें अध्यात्म के विषय समझना है, हमें देखना चाहिए कि ये संप्रदाय प्रमाणिक है कि नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी। ओके, प्रिया माता जी बोलिए कि हाँ, इसके बाद एक लिंक भेज दिया जाएगा लेवल 2 के लिए, ठीक, आपके ग्रुप में। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी, अनम्यूट करिए जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी जी, जन्म मृत्यु जरा ये सब हमारे मतलब दुख है, तो फिर हमने बच्चों को जन्म ही नहीं देना चाहिए कि हम उनको जन्म देंगे वो फिर दुख जी में जी, आए। बिल्कुल सही बात बोली। भागवतम में यही तो बोला गया है। भागवतम में क्या बोला गया है कि अगर आप अपने भक्तों को, सॉरी, भक्तों को बोल रहा हूँ, अगर आप अपने बच्चों को जन्म मृत्यु जरा से बाहर नहीं निकाल सकते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, तो आपको ऐसे बच्चे पैदा करने का हक नहीं है। यानी अगर आप अपने भक्तों को भक्ति अपने आप अगर आप बच्चों को भगवान की भक्ति नहीं दे सकते, तो आपको बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। आप बल्कि उनको और संसार में बांध रहे हो। तो आपने जो बोला वो भागवतम में भी लिखा गया है, ठीक है। और जो प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, वो ब्रह्मचारी थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप ब्रह्मचारी क्यों है ना, आप गृहस्थ में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं। तो उन्होंने यही बोला था, उन्होंने बोला कि अगर मेरे बच्चे भगवान के भक्त बन जाएं तो मैं 1000 बच्चे पैदा करने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। ओके ओके, तो इसलिए वो हाँ मतलब ये संदेश देते हैं कि हाँ, ब्रह्मचारी क्या बनना चाहिए। या तो ब्रह्मचारी बनो, या फिर अगर आप अपने बच्चों को भक्ति में लगा सकते हैं तो ऐसे बच्चे पैदा करने आपको चाहिए। ओके ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो शायद सबके डाउट खत्म हो चुके हैं। तो बच्चों की बात आई थी, तो ध्रुव कुछ बोलना चाहते थे शायद। हरे कृष्णा ध्रुव जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? नहीं।
वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं बोलना आपने? बोलना है ना, हाँ तो नहीं क्यों बोला आपने? मेरा तो कुछ आंसर नहीं था। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, आप बोलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र। वाशाकर्तरो विश्व कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवन की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का।